So hello everyone, welcome to my channel. So this video will be based on SBI PO 2023. तो अभी इसकी नोटिफिकेशन आ गई है एंड आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अभी इसकी तैयारी में लग गए होंगे. तो इट्स वेरी फेयर टू टॉक अबाउट SBI PO राइट नाउ एंड एट दिस मोमेंट, क्योंकि बहुत ही बड़ा पेपर होता है वो. और एवरीवन टॉक्स अबाउट कि कितनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है SBI में, बट नो बडी टॉक्स अबाउट द प्राउड विच यू फील व्हेन यू वेयर द SBI का कार्ड. ठीक है, तो वो सारी चीज़ दूसरी चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है. बट फर्स्ट थिंग इज हाउ वी कैन प्रिपेयर. तो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं क्या चीज़ें करती, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ. और शुरू करते हैं इसी से. तो SBI PO का जो प्री होता है वो मॉडरेट लेवल का आता है, या फिर थोड़ी सी उधर डिफिकल्ट साइड में चली जाती है किसी किसी शिफ्ट में. और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट आ जाए. ज़्यादा डिफिकल्ट आती है तो फिर कोई भी क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता. उसकी पेपर मॉडरेट लेवल की आती है. और ये ऐसा पेपर होता है जिसमें हमें अपनी एक्यूरेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. प्रेफर होती है ना कि अपनी अपनी सोच के ऊपर होती है. किसी किसी को लगता है कि ठीक है चलेगा ना, अभी उतने नंबर आ गए तो चलेगा, ठीक है. बट मेरा दिमाग ऐसे फंक्शन नहीं करता, बट कभी कभी करता भी है, मैं यही बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर आप देने जा रहे हो. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंग्लिश के लिए अंकुश लांबा सर का एक ही फॉर्मूला हम फॉलो कर सकते हैं, दैट इज रीडिंग गिविंग 1.5 आवर्स टू इंग्लिश सेक्शन इज मोर देन इनफ. अकॉर्डिंग टू गिविंग 1.5 आवर्स टू इंग्लिश इज एब्सोल्युटली फाइन अकॉर्डिंग टू मी. और अंकुश लांबा सर भी यही बोलते हैं. तो और वो जो बोलते हैं पढ़ाई के लिए, स्पेशली इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनकी सारी बातें सही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो या आप इन 1.5 आवर्स में क्या कर सकते हो? मैं होती तो मैं क्या करती, मैं सबसे ज़्यादा रीडिंग करती. बहुत सारी टेलीग्राम पे भी चैनल जो कि सारे कंपाइल्ड एडिटोरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हो. और इसके साथ साथ मैं RC सॉल्व करती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें RC पैराजम्बल इतनी चीज़ें तो आपको डेली ही करनी है और बहुत ही फायदा मिलता है, और जिससे मुझे भी फायदा मिला. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अग्री करेंगे कि हाँ ये 3 चीज़ें बेसिक होते हैं. पहले आप रीडिंग कर लिया करो. रीडिंग करने के बाद अगर आपने RC सॉल्व करनी है तो 3 से 4 आप डेली कर सकते हो. और कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू डू 1.5 आवर्स में. जब आप 30 मिनट्स रीडिंग करोगे, उसके बाद 20 मिनट आपको लगेंगे 3 से 4 RC सॉल्व करने में. उसके बाद आप पैराजम्बल सॉल्व करो. तो पैराजम्बल सॉल्व करने से एक चीज़ होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि उसमें ज़्यादा दिमाग हमारा यूज़ होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है. ये 3 चीज़ें करो आप. उसके बाद आप बहुत सारी ऐसे साइट्स है जहाँ पे क्विजेज अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से क्विजेज लगा लो, जितनी भी और मिसलेनियस टॉपिक होता है. और ट्रस्ट मी, जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आपके रीडिंग से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश के लिए कर सकते हो. बेसिक अगर किसी को 120 रूल्स करने हो तो वो भी कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. बट ठीक है, अभी वो ग्रामर वाली चीज़ है, तो आई डोंट वांट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स. तो वो आप कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है. बेसिक ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. पहले इतनी करो, फिर आगे का देखते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की. आई हेट मैथमेटिक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही फ़ायदा करती हैं, जो कि हमें 20 से 25 नंबर के बीच में लाने में हेल्प कर सकती है. दैट इज़ फर्स्ट थिंग मैथ में है जो स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन आता है, वो इसको बहुत ही अच्छे से कर जाए. वो सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि स्पीड मैथ्स जितनी अच्छी होगी, अगर आप उस सेक्शन में जल्दी से जल्दी स्कोर कर लोगे तो पीछे वाले सेक्शंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल DI, क्योंकि DI ऐसी हलवा नहीं आती क्लर्क वाले पेपर की, जैसे कि तुरंत देखा और तुरंत बन गई. उसमें आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी वहाँ पे डेटा आपको समझना पड़ेगा, तब जा करके वो DI आपसे सॉल्व होगी. तो पहले स्पीड मैथ्स करो. 20 क्वेश्चन करने हैं ईच टॉपिक के. आपको सिंप्लीफिकेशन के भी करने हैं, अप्रोक्सीमेशन के भी करने हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड 20. तो ये 5 टॉपिक्स हो गए आपके पास, 4 से 5 टॉपिक्स. इन चारों 5 टॉपिक के आप 20 क्वेश्चन ईच मैथ्स में ये लगा लो. ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, 6 to 7 DI. प्रीलिम्स लेवल के 6 से 7 आप DI जब लगाओगे ना, तो बहुत ही चीज़ें सिंपल हो जाएगी आपके लिए. मोर लेस वाली चीज़ें कुछ लोग के गलत होता है, वो सारी चीज़ें आपके वहाँ पे सही होना शुरू हो जाएगा. तो आप इसके लिए भी क्विजेस लगाओ. इसके लिए बहुत सारी PDFs अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल करो. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी रिलायबल सोर्स, तो अभी गाइडलाइन पे क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलती है, तो आपको कुछ खोजना नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ्स के लिए चाहिए कि आपको नंबर सीरीज सॉल्व करनी है, तो वो आप उनके PDF कोर्स में जाके देखोगे, बहुत सारे
सारी टॉपिक वाइज नंबर सीरीज आपको मिल जाएगा। अगर आपको डीआई में प्रॉब्लम है तो डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट का डीआई चाहिए तो वो भी आपको सेक्शनल में जाके मिल जाएगा। बाइफरकेट करके चीजें वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। अब जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश का आपको बताया, तो इंग्लिश के लिए भी वहां पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपको खोजना कुछ भी नहीं पड़ेगा, एक जगह पे सारी चीजें आपको इकट्ठी मिल जाएगी। रीजनिंग के लिए क्या अवेलेबल है वो मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ। बट जब आप डीआई और ये कर लोगे तो 15 नंबर की डीआई आती है और 10 नंबर का स्पीड मैथ्स आता है, तो 25 नंबर आपका ऐसे कवर हो गया। और इससे ज्यादा करने का टाइम होता नहीं है एसबीआई के पेपर में, बट दिस इज नॉट राइट कि मैं आपको ऐसे बोलूँ। आप कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी तैयार रख सकते हो उस जंग के लिए, दैट इज परसेंटेज एंड रेशियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना भी इस पे एग्जैजरेट किया जाए वो कम है। आवर मैथ इज ओनली बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स। आप एवरेज भी कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज करना, वो कर लो। उसके बाद एजेस के क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन बनेंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनेगा। ये सारी चीजें टॉपिक्स ये हैं जो कि मैंने तैयार करे हैं, तो आप भी कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। तो इतना मोटा मोटी है मैथ्स के लिए। ट्राई टू स्कोर 20 to 25 के बीच में। इंग्लिश में भी आप 20 प्लस करने का सोच सकते हो, नहीं हो रहा तो 15 तक का तो टारगेट आप रखो। Now let's just talk about the star of the hour. बट ये कुछ लोगों के लिए स्टार भी होता है और कुछ लोगों के लिए नाइटमेयर भी होता है। मेरे जैसे लोगों के लिए स्टार है और कुछ लोगों के लिए वो नाइटमेयर भी है, क्योंकि उनसे पजल नहीं बनती। और इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है, अंकुश लांबा सर। प्लीज उनके वीडियोस देखिए, प्लीज 1000 पजल की जो सीरीज है वो पजल्स आप लगाइए, वो बहुत ही काम की वीडियोस हैं। वो सर ऐसे ही नहीं बताते। अंकुश लांबा सर हीरो है रीजनिंग, मैं तो यही बता रही हूँ आपको। जो उनको फॉलो करेगा वो बेस्ट है। उनकी सारी की सारी जो पजल्स वाली वीडियो आप वो देख लीजिए। आप क्या कर सकते हो, अगर डेली पे करना है तो अगर मैं होती तो मैं रीजनिंग के लिए 30 पजल लगा दी। कुछ लोग को ज्यादा लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 30 पजल लगाती, उसके बाद जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है उस सब की मैं एक एक क्विज लगाती। इससे क्या होता है कि सारी चीजें मेरी एक ही दिन में कवर हो जाती है। और बेसिक चीजें जो आपको नहीं समझ आ रही है, आप जो भी नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब करो और अंकुश लांबा सर की वीडियो आ जाएगी, आप वो सारी चीजें वहां से देखो। तो यही सारी चीजें हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से तो करनी। और अंकुश लांबा सर ने प्रीवियस वीडियो में बोला भी है कि कट ऑफ जाके 55 50-60 का टारगेट सर ने बनाया है। तो अभी वैसे ही नंबर्स अपने दिमाग में बाइफोकेट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। और टू डू लिस्ट अगर आपसे नहीं भी हो रहा ना, तो आप वही गाइडली में जाके देख सकते हो। जो टॉपिक चाहिए आपको रीजनिंग के लिए वहां से मिलेगा। फ्लोर वाली नहीं आ रही पजल, वहां से ढूंढो। स्टैक वाली नहीं आ रही, वहां से ढूंढ के क्विजेस लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्विज के फॉर्मेट में भी होता है। ऐसा नहीं कि बस आपको पीडीएफ मिलेगा। एंड वी नो कि क्विजेस करने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि क्विज से क्या होता है ना कि स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है तो एक्यूरेसी भी धीरे धीरे हमारी ठीक हो जाती है। स्पीड एक्यूरेसी आ गई, एग्जाम क्लियर है। तो इनफ फॉर टुडे आई थिंक। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक कर देना एंड बाय।